ओम साई राम। सभी साईं भक्तों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक ऐसा अपना साईं एक्सपीरियंस शेयर करूंगी जिसको आपको सुन के ऐसे लगेगा कि आपके एक एक रोंगटे खड़े हो गए। बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है बाबा का। ये बात है 2019 की, जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का 2019 में दोबारा से इलेक्शन था। तो मुझे ऐसे लगता था कि कहीं वो हार ना जाए। तो मैंने बाबा से एक मन्नत मांगी थी कि बाबा, अगर मोदी जी फुल मेजोरिटी के साथ फिर से प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो मैं आपके जो है वो 9 व्रत रखूंगी। और उसके बाद जिस दिन रिजल्ट निकलेगा मोदी जी का कि वो फुल मेजोरिटी से प्रधानमंत्री बन गए हैं, तो मैं शिरडी में उसी दिन आपके दर्शन करने आऊँगी। लेकिन भक्तों, मोदी जी फुल मेजोरिटी से प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। लेकिन मैंने बाबा से टाइम मांगा कि बाबा, मैं अभी नहीं आ सकती, मैं थोड़े दिनों बाद आऊँगी। तो मैंने बाबा से प्रार्थना करी कि बाबा, मेरी इतनी प्रार्थना सुन लो कि मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं अभी शिरडी नहीं आ सकती, मुझे 10-15 दिन का टाइम चाहिए। 10-15 दिन के बाद फिर से मेरे मन में आया कि मैं 1 महीने बाद आती हूँ। बाबा से क्षमा मांगी कि बाबा, मैं 1 महीने बाद शिरडी आती हूँ। ऐसे करते करते मैंने 6 महीने जो है ऐसे निकाल दिए और मैं शिरडी नहीं जा पाई। एक दिन क्या होता है कि मेरी बेटी जो है वो उसने जेएनयू में एक टेस्ट दिया था एडमिशन के लिए। तो उसने बोला कि माँ, मेरा ना कल रिजल्ट आने वाला है, तो आप बाबा से प्रार्थना करना कि मैं जो है उसमें क्लियर हो जाऊँ, मेरा वो टेस्ट क्लियर हो जाए। तो मैंने उसको बोला कि बेटा, शाम को जब बाबा की मैं जोत जलाऊंगी और बाबा से जो है मैं प्रार्थना करूंगी, तब बाबा को बोलूंगी कि बाबा, उसका टेस्ट क्लियर कर देना, आप उस पर कृपा करना। इस दौरान मैं कभी भी दिन में ना सोती नहीं थी, मुझे आदत ही नहीं है दिन में सोने की। तो इस दौरान मैं ऐसे बैठी हुई थी और मुझे ऐसे होता कि या तो मेरी आंख लगी कि क्या हुआ, मुझे कुछ पता नहीं है। मुझे ऐसे लगे कि जिस रूम में मैंने बाबा की प्रतिमा रखी हुई है, मैं उस रूम में जा रही हूँ। मैं जाग रही थी, सो रही थी, मुझे कुछ पता नहीं है, पर मेरी आंखें, मैं ये देख रही थी कि मैं उस रूम में जा रही हूँ। लेकिन उस रूम में मैं जा नहीं पा रही हूँ क्योंकि बाबा की जो बाबा का स्वरूप है, उसमें से ऐसे लगे कि पीछे सूरज है, जो हमारा सूरज है वो बाबा के पीछे है। और बाबा का इतना चारों तरफ इतनी रोशनी है कि मैं अपना एक पैर आगे रखने को हूँ तो मैं पीछे गिरूं, बिल्कुल पीछे हो जाऊं, कि इतनी रोशनी, इतना तेज बाबा का, और सूरज मुझे पीछे दिख रहा है, चारों तरफ उसकी रोशनी, किरणें इतनी ज़्यादा है कि बाबा का, और मैं बाबा का बीच में मुंह देखूं, बाबा का जो मुंह है, जो फेस उनका है, वो इतना क्रोधित लगे। और मैंने फिर ऐसे करके थोड़ा सा अंदर की तरफ को ऐसे झांक के देखा, तो बाबा मेरी तरफ को मुंह करके कहते हैं कि मन्नत मांगने तो आ जाते हैं, मांगने के लिए आप लोग तैयार हो, लेकिन अगर आपने कुछ मांगा है कि मैं वो पूरा करूंगा, तो वो मेरी बात नहीं सुनते हैं, वो मेरे पास नहीं आते। और बाबा ने इतने क्रोध से बोली ये शब्द, और मैंने पूरे अच्छे से सुने कि बाबा ने मुझे ऐसे डांट के बोला कि तूने शिरडी आने का बोला था, वो तो आई नहीं, अब तू दोबारा से फिर से मांगने आ रही है। मैं इतनी घबराई, और इतने में मेरा जो है वो जो भी सपना था, क्या था, मुझे आज दिन तक पता नहीं चला कि मैं सो रही थी कि जग रही थी कि क्या था। एकदम से मैं ऐसे उठी और मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैंने बाबा का बड़ा विराट रूप देखा है। बाबा के पीछे सूरज था और सूरज बीच में बिल्कुल गोल सूरज, उसकी रोशनी चारों तरफ, इतनी तेज किरणें चारों तरफ से फैली हुई, और बाबा का इतना फेस क्रोध, और बड़े गुस्से से मुझे उन्होंने डांट के बोला कि फिर से मांगने आ रही है, लेकिन जो मैंने बोला है, जो मुझसे तुमने वादा किया था, वो पूरा नहीं किया। तो मैं साईं भक्तों, फिर अगले ही दिन मैंने टिकट कराई मेरे हस्बैंड ने, और मैं शिरडी गई और बाबा से वहाँ जाके क्षमा मांगी कि बाबा, हम तो आपके बच्चे हैं, नादान हैं, हमें इतनी समझ नहीं है, आप हम पे कृपा बनाए रखना, और आज के बाद ऐसा मैं कोई भी प्रॉमिस आपसे करूँगी तो मैं उसको पूरा निभाऊंगी पूरी श्रद्धा से। तो ये था मेरा एक बहुत ही अद्भुत, जिसको चमत्कार कहते हैं, वो साईं बाबा का। नमस्कार दोस्तों।